हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CS अशोक 1810। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश से हिंदी बनाने के जो सेंटेंस है और हिंदी से इंग्लिश बनाने के जो सेंटेंस है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इवन बड़े को भी आती है। तो आप इस टेबल को, मेरे पास 3 टेबल है, 3 टेबल में से ये मेरी पहली टेबल है। ये टेबल आपको हेल्प करेगी कि आप हिंदी के सेंटेंस में टेंस कैसे पहचानें ना। जैसे कोई भी सेंटेंस आता है हिंदी में तो उसमें आप टेंस कैसे पहचानें, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए, आप बिना पहचान के इंग्लिश में आप कैसे चेंज करेंगे? आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि कोई सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का है, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में? तो इसके लिए मेरे पास जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ना, ये मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इनकी पहचान भी मैंने रेड कलर से इंडिकेट की गई है, अगर आपको दिखाई दे रही है तो। जैसे प्रेजेंट के लिए जहाँ पर भी ह आ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी के वाक्य के अंदर लास्ट का जो अक्षर, ध्यान से सुनिए इस बात को, लास्ट का अक्षर यानी कि सबसे लास्ट का अक्षर अगर ह होता है तो आपको तुरंत समझ जाना कि वो टेंस प्रेजेंट है। इसी तरह से पास्ट की जो पहचान है उसी के सामने आपको दिखाई दे रही है थ 4 बार थ लिखा है, यानी कि थ जहाँ पर भी आ रहा है इसका मतलब ये समझना कि वो पास्ट का टेंस है, वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से अगर ग से अंत हो रहा है किसी सेंटेंस का हिंदी में तो आपको ये समझना कि ये फ्यूचर टेंस है। इसी प्रकार से टेंस के जो 3 मूल रूप होते हैं उनमें 4 अपने अलग अलग रूप भी होते हैं, जिनके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के अंदर देखेंगे आप तो सिंपल या उसका इंडिफिनिट बोलते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसके 4 हैं। इसी तरह से पास्ट में भी होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी 4 रूप है, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से इसके जो टेंस के मूल रूप और टेंस के प्रकार जो है वो आपको पहचानने के लिए टेबल पूरी तरह से हेल्प करेगी। किस तरह से हेल्प करेगी? अगर आपको प्रेजेंट सिंपल जानना है, प्रेजेंट और सिंपल यानी कि प्रेजेंट के सामने और सिंपल के ऊपर जो आपको त दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर, तो जो त जो है वो प्रेजेंट सिंपल। तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर त और ह आए तो उसको हम समझना है, हमेशा समझना कि वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसी तरह से आप उसके जस्ट नीचे देखोगे तो अगर त थ आए तो आपको हमेशा समझना कि वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर सिंपल के अंदर जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, पहले कॉलम में यानी कि दूसरे कॉलम में लास्ट के वहाँ पे क्रिग लिखा हुआ है। क्रिग में आप देखोगे तो इसमें क्रिग का मतलब यहाँ पे क्रिया और ग से है, यानी कि जिस सेंटेंस में क्रिया की से सीधा ग जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे कि जाएगा, जाएगा में जाना क्या है? क्रिया है, और ग जुड़ा हुआ है, जाएगा, आएगा, देखेगा, बोलेगा, नाचेगा, सुनेगा, नहाएगा, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं, लास्ट के जो शब्द है उसमें जो डायरेक्टली ग जुड़ा होता है, जनरली ग जुड़ा हुआ नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ ग जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो जैसे कि वह नहा रहा होगा, तो रहा होगा यहाँ पे ग जो नहाने से नहीं जुड़ा है, तो ये क्रिग के अंदर नहीं आएगा। तो क्रिग का सीधा सा मतलब होता है कि जो ग है वो सीधा सीधा क्रिया से जुड़ा रहेगा, एक ही साथ में एक ही लाइन के नीचे बना रहेगा। तो ये फ्यूचर सिंपल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करोगे तो कंटिन्यूस जब भी शब्द आता है इसका मतलब होता है कि वो किसी भी सेंटेंस में अगर रह आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर रह शब्द आता है तो आपको समझना है कि वो कंटिन्यूस है। और उसके पीछे अगर ह लग जाता है, अगर ह लग जाता है इसका मतलब क्या होता है
अगर ह लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेजेंट है, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ उसमें। तो यहाँ पे इसी तरह से रह ह का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसी तरह से रह था पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए रह ग आएगा, जैसे रहा होगा, रही होगी, इस तरह से। इसी तरह से अगर परफेक्ट के अंदर आप आओगे, परफेक्ट में अलग ही तरह के बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं मैंने, जिसमें प्रेजेंट के सामने अगर देखेंगे तो परफेक्ट के नीचे, तो जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट के पहले या लास्ट का जो एंड हो रहा है, या है, आ है, का है, ई है, ए है, या कोई भी मात्रा आ रही है, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है तो ली में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो वो भी क्या है, परफेक्ट का ही सेंटेंस है। आदि के साथ में अगर ह शब्द आए तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर पास्ट परफेक्ट के लिए इन्हीं शब्द, सभी शब्दों के साथ में अगर थ आए तो पास्ट परफेक्ट, इन्हीं के साथ अगर फ्यूचर आए, मतलब इन्हीं के साथ अगर ग आए तो फ्यूचर परफेक्ट। ये आपका परफेक्ट सेंटेंस हो गया है, जिसकी मैं प्रैक्टिस करके आपको एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें भी कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रेजेंट के सामने और परफेक्ट कंटिन्यूस के नीचे आपको दिखाई दे रहा है समय रह ह, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी समय आएगा और उसका जो अंत होगा वो ह से होगा, रह समय आएगा और रह ह। जैसे कि दीपक सुबह से, सुबह क्या हो गया, समय हो गया, दीपक सुबह से खाना खा रहा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो आपको रह भी आ रहा है और लास्ट में और बीच में समय भी आ रहा है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है। इसी तरह से अगर लास्ट में ह आ जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। लास्ट में अगर थ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से अगर लास्ट में ग आ जाता है तो उसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि ये किस तरह से ये टेबल का इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंस को पहचानने की जो टेक्निक है वो करेक्ट कर सकते हैं। ये टेबल मैं पूरे दावे के साथ आपको बताना चाहता हूँ, ये टेबल कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये खुद की मेरे एक्सपीरियंस से बनी हुई है। मैंने जो अलग अलग प्रकार के मैंने जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, फेस की है, या जो बच्चे फेस करते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उस तरीके से मैंने इसको बना के आपको एक उसका जो निचोड़ है, आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो मंथन करके जो टेबल बनाई है सारी अलग अलग बुक्स में से पढ़ के, वो ये निकला है। ये हिंदी से आपकी पहचान कराएगा टेंस में। एक यहाँ पे विशेष नोट देने की बात है, जैसे पास्ट सिंपल में आप देख रहे हैं कि त और थ से एंड हो रहा है, जैसे कि है ना, त थ से एंड हो रहा है सेंटेंस का, तो पास्ट सिंपल बोलते हैं। इसमें एक और स्पेशल एक चीज़ है कि कभी कभी या, आ, का, ई, ए बिना थ के भी आ जाए, जैसे कि उसने खाना खाया, तो ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। खाया था तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि है ना इस तरह से, यानी कि बिना ह थ ग के अगर या का ही मात्रा आदि आ जाता है तो हमको समझना है कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करते हुए बताता हूँ। पहला एग्जांपल जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, पहले एग्जांपल में जैसे कि ये है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पहला एग्जांपल जो है, इसमें मैं पढ़ाई करता हूँ। ये सेंटेंस जैसे आप आखिरी के देखोगे तो इसमें त ह आ रहा है, तो अक्षर आ रहा है और ह आ रहा है। आप बिना मात्रा के देखोगे तो आराम से आपको समझ में आ रहा है त ह। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया आपको हेल्प के लिए, थोड़ा सा मैंने दिया। आप इस तरह से अलग अलग बुक्स में ढूंढ के कहीं पे भी सेंटेंस को बोल के किसी ने बोला हो ढूंढ के आपको पहचान सकते हो इस टेबल की मदद से। फिर सेकेंड सेंटेंस है, मैं पढ़ाई करता था। ये कौन सा सेंटेंस का आप खुद बता सकते हैं, जिसके लास्ट में त और थ आ रहा है। देखो बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, तो इसमें त और थ आ रहा है, तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया गया, या मैंने अभी आपको बताया ये नोट में कि ये पास्ट सिंपल अलग तरीके से भी आ सकता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, इसमें मिस्टेक आ गया दोस्तों, इसमें थ नहीं आना चाहिए था इसमें,
है ना। सेकेंड सेंटेंस के या के बाद में मैंने पढ़ाई की, तो ये की तक ही आपको देखना है, थ को, है ना। ये थ जो है इसको समझना ही नहीं, तो ये भी पास्ट सिंपल का है, बिना ह थ ग के आ जाएगा ये। फ्यूचर सिंपल का तीसरा सेंटेंस जैसे आपको मैं पढ़ाई करूँगा, तो इसमें क्रिग, करना और ग, पढ़ाई करूँगा, तो पढ़ाई करना, करना एक अलग शब्द है और ग उसके साथ लिखा तो पढ़ाई करूँगा, तो फ्यूचर सिंपल का है। इसी तरह से चौथी जो फोर्थ नंबर का आपको जो पास में जो पॉइंट है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो देखो इसमें मैंने मेंशन किया गया है कर रहा हूँ, तो ये फोर्थ में भी आप एक मिस्टेक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे, है ना, ये नहीं समझना आपको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फोर्थ नंबर का जो है। इसमें अगर रहा था आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, और रहा होगा आ जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा लास्ट में, उसको तरह से मैंने ब्रैकेट में आपको मेंशन करके दिया है। फिफ्थ नंबर का जैसे मैंने पढ़ाई कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और ली थी, ली थी, ली होगी, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई कर ली है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैंने पढ़ाई कर ली थी, तो ये पास्ट परफेक्ट का है, मैंने पढ़ाई कर ली होगी, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पे टाइम आ गया सुबह, है ना, तो लास्ट वाला सेंटेंस जो परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये, मैं सुबह से, और रहा ह आ रहा है लास्ट में, सुबह से मतलब समय आ गया और रह ह से एंड हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं सुबह से पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो दोस्तों ये यूनिक टेबल आपको कैसी लगी? ताकि आपको नया वीडियो मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जब जैसे ही आपको मेरा नया वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।